पर बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हम सबों को अपनी हजूरी में आने का फजल बख्शा है। और हम जब उसके हजूर में आए हैं तो हम खुदा के हजूर में अपने सुरों को झुकाएंगे, अपने दिलों को अंडेलेंगे ताकि हम दुआ कर सकें कि खुदा जिस तरह से तूने अपने बेटे के वसीला से गुजरे हुए लम्हात में हमारी हिफाजत और निगहबानी किसी तरह से आने वाले वक़्त में और ख़ास तौर पर आज के इस खूबसूरत वक़्त पर भी हमारी मदद और रहनुमाई करें कि जब हम खुदा के पाक और ख़ूबसूरत कलाम को सीखने वाले हैं तो खुदा हमारी रहनुमाई करे, अपने बेटे के वसीला से हमारी मदद करे और हमें लफ्ज़ों की पहचान और फ़िक्रों की तरतीब अता कर दे और हम खुदा के कलाम को अच्छे और लायक तौर पर पढ़ सकें। उन तमाम बीमार लोगों के लिए भी दुआ करेंगे जो अपने घरों में हैं या अस्पतालों में हैं। बेऔलाद लोगों के लिए दुआ करेंगे, खुदा उन्हें भी औलाद जैसी नेमत अता करे। और जो बेरोज़गार हैं कि खुदा उन्हें रोज़गार मुहैया करे। और तमाम पासबानों के लिए भी दुआ करेंगे कि खुदा उन्हें बहुत ज़्यादा बरकत अता करे। अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करेंगे कि इसमें अमन और सलामती कायम हो जाए। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। कदूस 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 रब्बुल फाज, तू जो लश्करों का रब है, कुल कायनात का खालिक और मालिक मसीह यस्सू में हमारा आसमानी बाप है। हमारे दिली शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं जब हम तेरी हजूरी में आते हैं, तेरे कलाम को पढ़ते हैं, तेरे कलाम को सीखते हैं तो तू हम सब की बड़ी मदद और बड़ी रहनुमाई करता है। सो तेरे नाम का बेहद शुक्र अदा करते हैं और चाहते हैं कि अपने लोगों पर अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। हम सब तुझ में बड़े फलें और कुव्वत हासिल करें। और खुदा तेरे हजूर में इल्तिजा और मिन्नत करते हैं कि तू हम सबको बहुत ज़्यादा बरकत देना। आज जब हम तेरे हजूर में आए हैं तो हमें अक्लदान और हिकमत अता करना ताकि बड़ी जहानत के साथ खुदा हम तेरे पाक और ख़ूबसूरत कलाम को सीख सकें। और आज के कलाम की बदौलत हम बहुत ज़्यादा बरकत, रूहानी कुव्वत हासिल कर सकें। उन तमाम लोगों को भी याद करते हैं जो कमज़ोरी और बीमारी की हालत में हैं, घरों में हैं या अस्पतालों में हैं। तो मुकम्मल तौर पर उन्हें शफा बख्श दे ताकि वो शफा हासिल करें और तेरे नाम का शुक्र अदा करें। और खुदा तेरे हजूर में ख़ास तौर पर दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी सिफारिश पहुँची है कि उनके लिए दुआ की जाए कि खुदा उन्हें जल्द सेहतयाबी अता करे। तो खुदा उनके लिए भी मिन्नत करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि उनके ईमान के मुताबिक उन्हें शफा बख्श दें। बेऔलाद लोगों के लिए भी दुआ करते हैं, उन्हें औलाद जैसी नेमत अता कर। बेरोजगार लोगों के लिए दुआ करते हैं, उन्हें रोजगार मुहैया कर। और खुदा जितने बच्चे पढ़ते हैं उन्हें अक्लदान और हिकमत अता कर ताकि पढ़ाई में कामयाब हो। और दुआ करते हैं तमाम पासबानों के लिए, तमाम अंजिली मुबशरीन के लिए जो तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुंचाते हैं। तू सबके साथ हो। अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करते हैं, इसमें रहने वाले तमाम लोगों के लिए अमन और सलामती कायम कर। एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करता कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश हो। तू सबके साथ हो, बड़ी बरकत है। और अब जब हम तेरे पाक और खूबसूरत कलाम को सीखने वाले हैं तो हमारी रहनुमाई करना, हमें लफ्ज़ों की पहचान और फिक्रों की तरतीब अता कर देना। तेरे कदूस नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद के पाक और खूबसूरत कलाम में से, अंजिल पाक में से हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजिल बयान और उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 12 आयत तक पढ़ेंगे कि कलाम पाक में हम सब की रहनुमाई और भलाई के लिए क्या लिखा है। अंजिल पाक में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजिल बयान और उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 12 आयत तक पढ़ेंगे। कलाम पाक में यूं लिखा है, जब यीशु
हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार कहनों और फिक्हों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो, ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए, और उस घर में पहुँच कर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा, और उसके आगे गिरकर सिजदा किया, और अपने डब्बे खोलकर सोना और लोबान और मुर उसको नज़र किया। और हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी रात से अपने मुल्क को रवाना हुए। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। सब बोलेंगे आमीन। जब हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम को पढ़ते हैं तो आज का ये जो हवाला हमने पढ़ा है मजूसियों के तलब से है, जो सितारे को देखकर खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा करने के लिए एक लंबा सफर करके उसके पास आ रहे हैं। आज का जो सीजन है, इस वक्त का जो सीजन है, खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश का दिन मनाने की तैयारियों में सब लोग जो हैं मगन हैं। हर चर्चेस में, हर घर में, हर कलीसिया में खुदा के लोग खुदावंद यीशु मसीह का पैदा होने का दिन मनाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ जब हम हवालों में पढ़ते हैं तो मजूसी जो हैं, इन्हें जब खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने की खबर मिली है तो वो खबर एक अजीब तरीका से मिली है। इनके पास जो खबर पहुंची है वो इंसान के जरिए नहीं पहुंची, खतो खताबत के जरिए नहीं पहुंची, बल्कि एक सितारे के जरिए उन तक ये पैगाम पहुंचा है कि आज दाऊद के शहर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक मनुष्य पैदा हुआ है, एक बादशाह पैदा हुआ है। क्योंकि वो बहुत पहले अपने बाओ-जदाद से ये सुन चुके थे कि एक बादशाह पैदा होगा जो तमाम बनी नौ इंसान को उनके गुनाहों से निजात देगा, उनके गुनाहों से रहाई देगा, उनके गुनाहों से मखलसी अता करेगा, बीमारों की बीमारियां जो है वो दूर करेगा, जो अंधे हैं उनको आंखें देगा, जो लंगड़े हैं उन्हें चलने की ताकत अता करेगा, जो गूंगे हैं उन्हें बोलने की ताकत अता करेगा। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए हैं तो उन्हें सितारे के जरिए यह खबर पहुंची है, तो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए जल्दी की है।
और वो जल्द तैयार होकर खुदावंद यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं, उसके पास आकर अपने आप को गिराना चाहते हैं कि वो अच्छे लोगों में शामिल हो सके, खुदा के लोगों में शामिल हो सके, बरगजीदा लोगों में शामिल हो सके। और यहाँ जब हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हेरोदिस बादशाह का भी जिक्र है, जो एक बनावटी तरीके से ये बात कहता है कि मैं अभी क्या करूं, आकर उसे सजदा करूं। लेकिन हकीकी सजदा मजूसियों ने किया, सितारे को देखा। लेकिन आज हमारे पास खुदा का पाक और खूबसूरत कलाम है, जिसकी रहनुमाई में हम ये सब कुछ हासिल करते हैं। खुदा के कलाम की बातें हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो हमें इस बात का अंदाजा होता है, हमें इल्म हासिल होता है कि खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त पूर्व के जिस तरह से मजूसी ये कहते हैं कि हम उसे देखने और सजदा करने आए हैं, तो हमें भी खुदा कलाम के वसीला से तैयार करना चाहता है। हमें भी खुदा के कलाम के मुताबिक तैयार होना है, ताकि हम खुदा के कलाम को समझते हुए, सीखते हुए खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए अपने दिलों को तैयार करें, अपने बंधनों को तैयार करें, अपने दिलों से हर तरह की बुरी बातों को, बुरे मंसूबों को, बुरे इरादों को, बुरे ख्यालों को, बुरी बातों को निकालें और खुदावंद यीशु मसीह के दीदार के लिए तैयार हो करें, अपने आप को तैयार करें। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अलीम बनकर इस दुनिया में आया, वो अजीब मशीर खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा बनकर इस दुनिया में आया है। सो हमने क्या करना है? खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए अपने आप को तैयार करना है। और यहाँ पर मैं बड़ा इस बात से खुश था कि देखे खुदा कैसे इंतज़ाम करता है कि सितारे के ज़रिए उनके पास पहुँचा। लेकिन आज खुदा के खादमीन हर घर में, हर कलीसिया में, हर इलाके में जाकर खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने की खबर जो है वो दे रहे हैं। तो जिस तरह से मजूसियों ने अपने आप को तैयार किया, हर एक को चाहिए कि अपने आप को तैयार करे और खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा करने के लिए तैयार हो। मेरी आप सबों से गुजारिश है, जितने भी खुदा के कलाम को सुनते हैं, अपने आप को तैयार करें और खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा करें, क्योंकि वही अबदी बादशाह है, वही हकीकी बादशाह है जो मेरे और आप सबके लिए इस दुनिया में आया और उसने निजात का काम किया। खुदावंद आज मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। और ये कलाम हम सबों ने अपने तक ही महदूद नहीं रखना, ये पैगाम हम सबों ने अपने तक ही महदूद नहीं रखना, बल्कि उन लोगों तक भी पहुंचाना है जिनके पास पैगाम नहीं पहुंचा। खा अपने शेयर करना है, खा अपने लोगों को जाकर बताना है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से और मुझे बहुत ज़्यादा बरकत बख्शे। आमीन। आए हम सब अपने सिरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। कदूस 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 रब्बुल फाज तुझ लश्करों का रब है, कुल कायनात का खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारा आसमानी बाप है। हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं जब हम तेरी हजूरी में आते हैं, तेरे कलाम को पढ़ते हैं, तेरे कलाम को सीखते हैं, तो खुदा तू हमारी रहनुमाई करता है, अपने बेटे के वसीला से हमारी मदद करता है, रूहानी तौर पर हमें मजबूत करता है, ताकि हम सब अबलीस का मुकाबला करने के लिए तैयार हो सके। खुदा तेरे बेटे का भी शुक्र अदा करते हैं जिसने हमारी खातिर इंसान बनकर इस दुनिया में चलने में जन्म लिया और खुदावंद इंसान बनकर दुनिया में आ गया। तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदावंद खुदा, तेरे हुजूर में झुकते हुए इल्तिजा और मिन्नत करते हैं कि तू हम सब पर रहम कर, तशखा और बरकत दे। हमारे ख़ानदानों पर, हमारी कलीसियाओं पर, पासवानों पर, हमारे मुल्क पर रहम कर, इत्तफाक, प्यार और मोहब्बत कायम कर। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। बाकी वक़्त में भी संभाल, बड़ी फास्ट होने का बानी का तेरे कदूस नाम से मांगते और पालते हैं। आमीन। बाप और बेटा
रूहुल कुदूस के नाम से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।